जहाँ जहाँ पे उर्दू बोलने वाले रहते हैं वहाँ वहाँ वाहिद अंसारी के चाहने वाले भी लोग रहते हैं। आइए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप लोग भरपूर तालियों से इस्तेमाल करिएगा। सुनने वाले लोग मौजूद है, देखने वाले चले गए। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो, उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है, कातिल है, क्या कहने इसको बीमार से अलग कर दो। खार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है, कातिल है, इसको बीमार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। एक गजल के और 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर 3 शेर 5 से 7 मिनट। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, एक कम से कम आप बैठे हैं सुनने के लिए, नहीं तो जैसे लोग गए आप भी जा सकते थे। गनीमत है। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। ये मतलब है, मतलब था इसके 3 शेर पढ़ना है, इसकी रफीक है कैसे। बस इसका मजा ले, हाजिर है तो थोड़ा सा शरीक हो जाए। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। क्या बात है, क्या बात है। जो पीछे बैठे हैं वो भी शरीक हो सकते हो। सद्दाम भाई भी आपको सुनने के लिए खास तौर से बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। दूर बैठे हैं 50-50 ग्राम करीब आ जाए तो शायद कुछ सुनने सुनाने का, बिखर के बैठे अच्छा नहीं लगता ना। आ जाओ भैया, आ जाओ। वहाँ बैठे 2 कदम करीब आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। भैया भैया अगर आ जाए, हाँ थोड़ा सा आ जाए, बढ़िया बढ़िया मोहब्बत में। दोस्तों मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि रजा भाई ने मुझे कहा है कि इसके बाद जो मुशायरा यहाँ पर होगा वो जश्न वाहिद अंसारी होगा। तो आप लोगों की तारीफ है दोस्तों, तो एक बार भरपूर ताली बजा दीजिए। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अब वही पूछ रहा है कि ये छाला पढ़ता हूँ, बताना मुझे कितने लोग सुनना चाहते हैं। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। वाह वाह वाह। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। आरजी घर के सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। ये रजा भाई है, ये अखबार चलाते हैं और बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते हैं। तो मैं
एक शेर इनकी नज़्म कर देता हूँ, उसके लिए मतलब पढ़ता हूँ और आपकी ताईद होनी चाहिए, है ना। मतलब ये है कि नादान है बेखौफो खतर काट रहा है, नादान है बेखौफ व खतर काट। और जितने यहाँ टीचर्स हजार बैठे हैं, खासतौर से जावेद भाई के साथ हमारा यूसुफ राना भी, ये सारे लोग भी इसी पेशे से मुंसलिक हैं। नादान है बेखौफो खतर काट रहा है, वो रात के खंजर से सहर काट रहा है। वाह वाह, अब इस शेर पे, बस इस शेर पे दुआ दे देना ना। वो रात के खंजर से सहर काट रहा है रजा भाई, उस शख्स को हिम्मत की चलो दाद तो दे दे, उस शख्स को हिम्मत की चलो दाद तो दे दे, जो कागजी कश्ती से भंवर काट रहा है। उस शख्स को हिम्मत की चलो दाद तो दे दे, जो कागजी कश्ती से भंवर काट रहा है, जो कागजी कश्ती से भंवर काट रहा है। जी भाई, तरन्नुम में पढ़ दीजिए। तरन्नुम में कुछ हाँ, पढ़ दो हाँ, यार। तरन्नुम में हलो हलो पढ़े हाँ, पढ़ो। जी जी, 2-3 शेर पढ़िए। 32 शेर सुन लीजिए। बेसबब मुस्कुराना बुरी बात है, बेसबब मुस्कुराना बुरी बात। बेसबब मुस्कुराना बुरी बात है, बेसबब मुस्कुराना बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। राह नहीं बस आखिरी शेर, आखिरी 2 लाइन। राह हक पर चलो कुछ अमल भी करो, राह हक पर चलो कुछ अमल भी करो, सिर्फ बातें बनाना बुरी बात है, सिर्फ बातें बनाना बुरी बात है, जिसकी मेहनत से तुझको बुलंदी मिली, जिसकी मेहनत से तुझको बुलंदी मिली, उसको नीचा दिखाना बुरी बात है, उसको नीचा दिखाना बुरी बात है। कि तकरीबन 40 साल से मैं डाइस पे हूँ, 40 साल से मैं मुशायरे पढ़ रहा हूँ, है ना। 60 की उम्र है मेरी, 60 हो चुका हूँ, 40 से तो मैं मुशायरे पढ़ रहा हूँ। मुझे एक दीवाना अगर मिल जाए तो मैं पूरी रात अपना गला फाड़। क्या बात है, क्या बात है, बहुत है ये तो बहुत है मेरे। क्या क्या लिखा शायर ने, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं पढ़ता हूँ, अब YouTube पे यही आएगा, सही से पढ़ो। हाँ है ना। तो मैं सही पढ़ूंगा, मैं अपने फन के साथ वफादारी करता हूँ और करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा सुनने के जैसे रात के 9 बजे की मुशायरा शुरू हो रहा है। ठंड जो है ना, इसका एहसास नहीं होना। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती नहीं, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, कभी झूठ बोलती नहीं, कभी झूठ बोलती नहीं। पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। हाँ तो भैया साउंड वाले थोड़ा मेहरबानी करो, थोड़ा आवाज कर। हाँ नहीं इतने में कितने लोग सुनते हैं, हाँ है ना, हल्का सा इको दे दो ताकि भला लगे। अच्छा है, अच्छा है, हाँ तो शुरू करें। हर मुसीबत को झेल जाती है,
फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। देखिए जुर्रत करने जा रहा हूँ उस शायर के लिए जिसने लिखा, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बान खोले है, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बान खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। कैसा शेर पढ़ा जाए क्या बोलोगे? माँ कभी झूठ। दोस्तों माँ की अजमत बयान हो रही है और ये उस शायर ने तो लाख दर्जे बेहतर है जो अलिफ से अमरावती और अलिफ से अलीगढ़ भी बोलता है। आइए दोस्तों एक मरतबा ताली बजा दीजिए। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। बहुत शुक्रिया। जिस वक्त के लिए मैंने ये नज़्म लिखी वो बंद पढ़ता हूँ, हासिल नज़्म बंद, इसी बंद के लिए मैंने नज़्म कही। उसने कहा कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। शायद हो सकता है कि माँ की अज़मतों के लिए मैं बहुत शेर लिखा मैंने और लिख भी सकता हूँ, लेकिन इससे अच्छा बंद शायद मैं मेरी लाइफ में लिख पाऊँ। माँ की अज़मतों के लिए ऐसा बंद, और आपको यहाँ लगे यहाँ तो बोल दें, है ना, शरीक हो जाओगे। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं है। बोलिए आप, बोलिए। माँ कभी झूठ तैयार है, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तैयार है, चारों मिसरे पे आपको साथ चलना है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई। बताए मुझे, बताए। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत बेटा, कभी झूठ
आप मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि जान ही लेनी जाए। नहीं नहीं जान ले लेंगे भाई, कम से कम आधा घंटा वाइज अंसारी पढ़ा दे। थोड़ा तो वॉल्यूम बढ़वा दे। जी जी भाई। ये मुकर्रर कर भाई फिर पढ़े ये बात। हाँ पढ़े पढ़े किसी शायर ने कहा कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। बेशक बेशक। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या है? वाह 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 वाह। शायर ने कहा कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, बेशक बेशक। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म। बहुत अच्छे। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। हाथों में मसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं मिसवाक बनाते हैं, हम लोग नमाजी बनाते हैं मिसवाक बनाते हैं। और ये चार किस्से में सुन लीजिए। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा, कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान। कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान काम आएगा। आखिरी चार जिसे सुन लीजिए। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अमेरिका अमेरिका अभी जो आग लगी थी, याद है सबको? मंजर सब की आंखें में, बस ये सुन लो, उसके बाद दुआएं। हर एक जुल्म का जंगल जला के रख देगा। रजा भाई, हर एक जुल्म, हर एक जुल्म का जंगल जला के रख देगा। कुरान पाक के अंदर खिताब है रब का,
हर एक जुल्म का जंगल जला के रख देगा। कुरान पाक के अंदर खिताब है रब का, समुंदरों से भी इसको बुझा न पाओगे, समुंदरों से भी इसको बुझा न पाओगे। ये सिर्फ आग नहीं है अजाब है रब का, सिर्फ आग नहीं है समुद्रों से भी इसको बुझा न पाओगे। ये सिर्फ आग नहीं है अजाब है रब का, ये सिर्फ आग नहीं है अजाब है।